राम की धरती पर अमर हो गई लता मंगेशकर। मोदी योगी ने अयोध्या में बना दिया लता मंगेशकर चौक। मोदी योगी ने ली एक सेल्फी, उमड़ पड़ा जन सैलाब। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुर्खियों में छाई लता मंगेशकर। इसे हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा कह लीजिए कि हम सुबह उठते हैं और कानों पर जो गीत पड़ता है वो होता है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। और हमारा सौभाग्य और एक बहुत खुशनसीब संयोग कि ये आवाज़ हमने बचपन में लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनी थी। और आज जब हम अयोध्या पहुँचे हैं और यहाँ हर रोज़ न जाने कितने निर्माण हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस शहर का कोई हस्ताक्षर है तो वो ये लता मंगेशकर चौक है। ये अपने आप में अगर आप देखेंगे, इस तरफ भी एक पूरी की पूरी आकृति बनाई गई है और मेरे ठीक पीछे आप इस वक्त पर देख पाएंगे कि लता मंगेशकर चौक, जिसकी अपने आप में बहुत अहमियत है, क्योंकि लता मंगेशकर के भजनों में लता मंगेशकर ने जब जब राम को याद किया और जिस तरीके से राम को याद किया वो यहाँ पर भी लगातार गूंज रहा है। क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे खास किस तरीके से बनाया गया, कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के एक सेल्फी ले लेने से ये आज अयोध्या का सबसे प्रमुख सेल्फी पॉइंट बन चुका है। जबकि अयोध्या के अलग अलग जो सरयू माँ के घाट हैं वहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन लोगों का रुझान जो है, एक तरीके से लोगों की जो इच्छा है वो इस चौराहे पर आकर जो है वो सेल्फी लेने की है। 22 सितंबर की तारीख थी जब इसका अनावरण किया गया। क्रेन की मदद लेनी पड़ी। ये जो आप वीणा देख रहे हैं ये करीबन 14 टन की है और इसके साथ साथ इसका आकार अगर मैं बताऊं तो ये करीबन 40 फीट की है। इस पर अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो माँ सरस्वती को भी अंकित किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है और हमने जिया है इस चीज़ को कि संगीत अगर हमारे लिए एक तरीके से सर्वोच्च है तो उसमें हमने लता मंगेशकर को सरस्वती का ही दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत करीबी से अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो 7 सीढ़ियाँ हैं, एक तरीके से ये 7 सीढ़ियाँ आपको बता रही हैं उन 7 सुरों के बारे में जिनको उन्होंने पूरी तरीके से पिरोया अपने संगीत में और जिसके सर्वोच्च पर वो पहुँची। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरे साथ में आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर आप वो कमल पुष्प की आकृति में वो फव्वारे देखेंगे जिनसे एक तरीके से इनसे पानी भी निकला करेगा और ये इसकी शोभा में 4 चांद लगाएंगे पूरी तरीके से। तो जब आप इस पूरे के पूरे हिस्से को, मैं चाहूँगा कि आप इसके कितने बड़े आकार में ये पूरा का पूरा बना हुआ है। इसके बगल में एक हनुमान जी की मूर्ति भी आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी भी इसमें रंग रोगन का काम, इसका सौंदर्यकरण जो है वो और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ जो है सारी की सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पर ये जिसे आप पट्टिका कहते हैं, सूचना पट्टिका, वो भी यहाँ पर दर्ज है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ये बताया गया। थोड़ी सी यहाँ पर संगीत की आवाज़ है तो हम थोड़ा सा इस तरफ आकर मैं आपको बताऊं कि अगर बैकग्राउंड में अगर आप इन सूचना पट्टिकाओं को देखेंगे और इस तरफ सूचना पट्टिकाओं को देखेंगे तो वहाँ पर दर्ज है एक एक चीज़ कि किस तरीके से इसको यहाँ तैयार किया गया। और अभी जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो वही श्री राम जी की आरती बज रही है और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में चल रही है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था। तो हमारी सनातन संस्कृति में हम जब बड़े हो रहे थे तो ये आरती हो या फिर ठुमक चलत रामचंद्र ये हो, चाहे राम सिया राम हो, या फिर इसके अलावा सिर्फ राम जी की वंदना करते हुए ही लता मंगेशकर और श्री राम, ये कहीं ना कहीं इनको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास है। क्योंकि लता मंगेशकर की बातों में, उनके गीतों में तो ये दिखता ही था वो कितनी बड़ी राम भक्त हैं, लेकिन उनकी बातों में भी जब वो आपस में बात करती थी किसी से भी तो उनकी बातों में भी राम के प्रति उनका जो प्रेम था, राम के प्रति जो उनकी भक्ति थी, राम के प्रति जिस दृढ़ता से वो सोचती थी, बोलती थी, वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दिया जाता है। और उसी को यहाँ पर जोड़कर, संजोकर, और सबसे बड़ी बात है कि लता मंगेशकर को कहीं ना कहीं इस वीणा के ज़रिए यहाँ पर प्रस्तुत कर अयोध्या के सबसे बड़े, आप बड़े बड़े देशों में जाते हैं
बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, अगर आप पेरिस में जाएंगे तो आईफल टावर आपको नजर आएगा, आप लंदन जाएंगे तो टावर ब्रिज दिखाई देगा, सिडनी जाएंगे तो ओपेरा हाउस आपको दिखाई देगा, या फिर हार्बर ब्रिज आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई देगा। आप हिंदुस्तान में दिल्ली में जाएंगे तो आपको कोई इंडिया गेट दिखाएगा, आप मुंबई जाएंगे आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया जाएगा। लेकिन अयोध्या में रोज नए निर्माण के बावजूद भी जब कोई भी, चाहे वो यूपी में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने पे खड़ा हो, जब पीछे ये वीणा देखेगा तो आप सीधे तौर पर यह पता कर पाएंगे कि ये अयोध्या में और अयोध्या की ही तस्वीर है। इसके अलावा जैसे मैं आपको लगातार बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इसके पीछे की तरफ जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा लोगों के लिए बैठने के लिए भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। मैं आपको बीती रात की बात बताता हूँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरी दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पर ठंड के वक्त में भी जब हम ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोग अपने घरों पर हैं मौजूद, उस वक्त पर भी लता मंगेशकर चौक में करीबन 30-40 लोग खड़े थे और वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए खड़े थे। ये आज के दौर के युवा हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार हो, प्रशासन हो, तमाम अधिकारी हो, उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है कि लता मंगेशकर चौराहे पर, लता मंगेशकर चौक में कहीं ना कहीं आपको जो है वो इस तरह की तस्वीर देखने को मिले, जिससे न सिर्फ आप यहाँ पर आकर इसके सौंदर्य को देख सकें बल्कि आप कुछ सीख कर भी जा सकें। और इसीलिए युवा न सिर्फ यहाँ पर खड़े थे, न सिर्फ यहाँ से सेल्फी ले रहे थे, बल्कि आप इसके चारों तरफ उन पट्टिकाओं में जो सूचना पट्टिकाएं हैं उनसे लगातार वो पढ़कर ज्ञान भी अर्जित कर रहे थे कि यहाँ पर ये किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये कांस्य है, ब्रॉन्ज है पूरा का पूरा, जिससे ये पूरी तरीके से बनाया गया है और इसे बनाने में एक लंबा वक्त भी लगा है। और इसमें अगर आप देखोगे जो दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो अगर आप इसके छोटे से छोटे जो डिज़ाइनिंग है या जो स्ट्रिंग्स है या जो इसकी कलाकृतियाँ हैं या जैसे माँ सरस्वती को अंकित किया गया है, इन सारी की सारी चीज़ों में आप एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इसे यहाँ पर ये स्थान दिया गया है। और इसके साथ साथ जैसा मैं आपको बता रहा था कि लोगों में एक इच्छा है इस जगह पर आकर सेल्फी लेने की, जिसे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने जब इसके साथ पहली बार सेल्फी ली तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का सेल्फी पॉइंट लोगों के बीच बनकर तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीच में ये कहीं ना कहीं वीणा, लता मंगेशकर चौक, इसके उस तरफ सरयू और इस तरफ अगर आप देखेंगे जो एक तरीके का प्रवेश द्वार है, ये सूर्य की आकृतियों की जो लाइट्स आप देखेंगे जिनका रात में जो है वो, अगर आप इनकी तस्वीरें देखिए, भव्य और ज़्यादा दिखती हैं, ये दिव्य और ज़्यादा दिखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का अयोध्या का एंट्री पॉइंट और उसके बाद ये अयोध्या में प्रवेश के बाद के सबसे सशक्त हस्ताक्षर लता मंगेशकर चौराहे, लता मंगेशकर चौक की पूरी कहानी NMF न्यूज़ पर।